का नीचे से काट अपना साल लेकर के चलो साल देने वाला तो आप आइए प्रभु जी पहाड़ी माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती शारदे माँ शारदे वीणावादिनी माँ सरस्वती वीणावादिनी माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती शारदे माँ शारदे धनी धनी रे नी रे नी रे नी धनी धा रे नी रे नी रे नी धनी धा अभिनव कुंडल वसने श्वेत मंजु बिंदु कमल निवासिनी श्वेत मंजु बिंदु कमल निवासिनी अंतर्दम सुप्रकाश प्रकाशिनी वीणावादिनी माँ सरस्वती वीणावादिनी माँ सरस्वती शारदे माँ शारदे धनी धनी रे नी रे नी रे नी धनी धा वदने जय जय विष्णु महेश्वर वदने शरण में वाणी विमल सिंधु जल शरण में वाणी विमल सिंधु जल शारदे माँ शारदे शारदे माँ शारदे शारदे माँ शारदे करते हैं स्वागत आपका मुस्कान से मधुर मुस्कान से करते हैं स्वागत आपका सुस्वागतम 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 स्मृति चिन्ह मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पीडी साहब से कि मड़िहान विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री रमाशंकर सिंह पटेल सर को स्मृति चिन्ह बुके व शॉल देकर उनका स्वागत सम्मान करें। स्वागत की इस कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पीडी साहब से कि मझवा विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुचिस्मिता मौर्य जी को स्मृति चिन्ह बुके देकर उनका स्वागत सम्मान करें। मैं डीएसटीयू साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर विराजमान राज्यसभा
सांसद श्री अनूप सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित यहाँ श्री धनंजय पांडे सर को स्मृति चिन्ह, शॉल व बुके देकर उनका स्वागत सम्मान करें। हाँ प्रमुख आकांक्षी विकासखंड के प्रमुख जी भी यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत। अनुरोध करूंगा डीसी मनरेगा सर से कि विकासखंड पहाड़ी के ब्लॉक प्रमुख जी हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। विकासखंड सिटी के प्रमुख भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय डीसी साहब से कि उनको स्मृति चिन्ह बुके वो शॉल देकर। विकासखंड राजगढ़ के ब्लॉक प्रमुख भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय डीसी साहब से कि आदरणीय प्रमुख जी को, माननीय प्रमुख जी को शॉल बुके व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत सम्मान करें। हाँ उल्टा है सर, सही था। लुकिए सर। ओके। हेलो सर। हेलो सर। हेलो लुकिए सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। संपूर्णता अभियान समारोह में पुनः आप सभी का स्वागत। यह संपूर्णता अभियान क्या है? हमारा जनपद, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एस्पिरेशन कला ये आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित किए गए थे। आकांक्षी ब्लॉक अक्सर की अवधारणा, ये जो कंसेप्ट है इस वर्तमान सरकार का एक ऐसा कंसेप्ट है कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो हमारे विकासखंड हैं उनको नीति आयोग ने अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि कुछ पैरामीटर सेट किए गए। टोटल 50 इंडिकेटर्स हैं। उन 50 इंडिकेटर, उन 50 मानकों में जो विकासखंड जिसकी पूर्ति कर ले, जिस इंडिकेटर की पूर्ति कर ले, तो प्रयास ये किया गया कि एक एक विकासखंड को उस इंडिकेटर्स के मानक पर लगकर सारे विभाग वहाँ पर कार्य करें और उसकी पूर्णता करें। आज इस कार्यक्रम में जो सम्मान समारोह, इस कार्यक्रम का नाम है, इन इंडिकेटर्स पे, इन पैरामीटर्स पे इन विकास खंडों ने, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स ने बेहतर कार्य किया है। जैसे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, माननीय विधायक जी का भी मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेकिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मीन्स ऐसी धात्री महिलाएं, ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्होंने न्यूट्रिशंस फूड या सप्लीमेंट्री जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है न्यूट्रिशंस को लेकर। ही सॉइल हेल्थ कार्ड कृषकों का, सॉइल हेल्थ कार्ड कृषकों का, उनका पंजीयन हुआ, सैंपल कलेक्शन जिसका जिसका किया गया, उन सभी का सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया गया, 100% पूर्ति की गई। तीसरा, एसएचजीज के माध्यम से जो रिवॉल्विंग एसएचजीज को के क्रियाकलाप को बढ़ाने के लिए जो रिवॉल्विंग फंड की धनराशि दी जाती है, उनके क्रियाकलाप को बढ़ाने के लिए यह कार्य भी विकासखंड पटेरा कला में, जो कि हमारा आकांक्षी ब्लॉक था, इसने इस टारगेट को, इस लक्ष्य को हासिल किया, इसकी पूर्ति की। आज सभी इन लोगों का हमारे माननीय के हाथ सम्मान होगा। ठीक इसी प्रकार विकासखंड हलिया में 2 इंडिकेटर्स पे बहुत अच्छा काम किया। जैसे परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेकिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, वही बात जो पटेरा कला ने नंबर 1 पर काम किया कि धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं उस पीरियड के दौरान सप्लीमेंट्री जो उनको फूड्स जो सप्लीमेंट्री मिल रहा था, कम से कम उसकी पूर्ति उन्होंने की। और ये एक इंडिकेटर है, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ और अक्सर आप लोग इससे विज्ञ हैं कि
मल नरिशमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका समाधान यहीं से होता है कि जब गर्भ धारण करती हैं महिलाएं तो उसके बाद से ही ये चीज़ें माताएं तब से शुरू होता है। अगर उस समय ध्यान दिया जाए तो बेहतर हो सकता है। ठीक यहाँ भी विकासखंड हलिया में भी ऐसे कृषक जिनका मृदा परीक्षण हुआ, जिनके खेत का मृदा परीक्षण किया गया, उनको सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण भी किया गया, उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए। तो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर इन दो विकास खंडों ने इस सभागार में उपस्थित इससे जुड़े हुए, इन विकासखंड से जुड़े हुए विभागों के लोगों का सम्मान भी किया जाना है, प्रमाण पत्र भी वितरण किया जाना है। साथ ही जनपद मिर्जापुर के अन्य विकास खंडों ने जो कि नॉन एस्पिरेशनल थे, तो एस्पिरेशनल के अलावा भी अन्य जो विकास खंड हमारे हैं वहाँ भी बेहतर कार्य किए गए हैं। तो अच्छे कार्य करने वाले उन समस्त उस व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी व कर्मचारियों का भी यहाँ पर सम्मान होना है। माननीय प्रमुख जी के सहयोग से ही, क्योंकि विकासखंड में कोई भी योजनाएं लागू होती हैं तो आदरणीय प्रधान जी, माननीय प्रमुख जी, इन सब के सहयोग से ही सब संभव हो पाता है। तो माननीय प्रमुख जी, लोगों का भी यहाँ पर सम्मान होना है, आप सभी का सम्मान होना है। यह सम्मान समारोह ही इसके लिए है कि हमने आपने मिलकर सबने अपने लक्ष्य की पूर्ति की है। ये हम सभी लोगों के लिए बड़ा गौरवशाली क्षण है। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं। धन्यवाद। इस संपूर्णता अभियान है जिसे कि हमारे बीच में खंड विकास अधिकारी जो एस्पिरेशनल ब्लॉक से हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, उनको कृपया सम्मानित करें। सम्मान की इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँगा, अनुरोध करूँगा आदरणीय विधायक सदर पंडित रत्नाकर मिश्र सर से श्री मुनीश कुमार सिंह खंड विकास अधिकारी सिटी, कृपया आप आएँ। अनुरोध करूँगा, नाम वाइज है, और आपसे अनुरोध करूँगा कि तालियां बजती रहनी चाहिए, हम सबका सम्मान समारोह है। आपके कुशल नेतृत्व में, खंड विकास अधिकारी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम लोगों ने इन पैरामीटर्स को अचीव किया है। राजू कुमार शर्मा सर, और राजगढ़ का नंबर नहीं होगा, और राजगढ़ विकासखंड के खंड विकास अधिकारी होगा श्री वीरेंद्र कुमार वर्मा सर। मैनेजर्स श्री भूपेंद्र, श्री कुलदीप तिवारी, ब्लॉक मिशन मैनेजर विकासखंड हलिया से, श्री ओम प्रकाश वर्मा सर, श्री दिलीप कुमार, ठीक है, भूपेंद्र शुक्ला, कुलदीप तिवारी, ताली बजती रहेगी, श्री रामदयाल, ब्लॉक मिशन मैनेजर, श्री ओम प्रकाश वर्मा, विकासखंड पटेला सर, श्री अमृता गौड़, श्री दिलीप कुमार, हेलो सर, भीमन पटेरा कला, श्री दिलीप कुमार, हो गए हसनैन अली अंसारी, विकासखंड पटेरा कला, सम्मान कर श्री दिलीप कुमार वर्मा, डीएम के जाता कहाँ से बुद्धि फेल इतना महिला अच्छी था। राम निवास सिंह ICDS से बाल विकास परियोजना अधिकारी पटेरा कला। एक मिनट, ये सर श्रीमती मीना गुप्ता, मीना गुप्ता जी, बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़। श्री स्मृति कुमार सिंह, मीना गुप्ता ये है।
वेट मैम। हेलो सर। सुधीर कुमार सिंह ICDS से। नहीं है खंड शिक्षा विभाग राजगढ़। सर दे रहे सुश्री फराह रईस खंड शिक्षा अधिकारी पहाड़ी। श्री मनोज कुमार खंड शिक्षा अधिकारी पटेहरा कला। मैम। सिटी से खंड शिक्षा। हेलो सर। डीसी साहब से मैं डीसी नाम डीसी सर नाम उसमें गलत लिखा हुआ है। DDAG साहब आ गए हैं जो है अभी बैठ जाओ आराम से। हेलो सर। हेलो सर। नाम DC नालम साहब वाला DC नालम आइए बेट। हेलो सर। 96 विधानसभा की लोकप्रिय विधायक माननीय रिकी कौर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वह मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पीडी साहब से कि वीडियो साहिबा से करवाओ उनका मैडम आ जाए। जिला स्तरीय अधिकारी आए DDAG साहब को डीडीएजी सर से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। डीडीएजी सर विकास खंडों में आकांक्षी विकास खंडों में मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री गौरव सिंह CM फेलो विकास खंड हलिया से कृपया आप मंच पर आए। वह अपना सम्मान। दीक्षित CM फेलो पटेहरा कला। श्री अभिजीत कुमार CM फेलो विकास खंड सिटी। श्री देवेंद्र कुमार दीक्षित। मैम। श्री अभिजीत कुमार CM फेलो विकास खंड राजगढ़। हेलो सर। साथ ही जिला समन्वय यूनिसेफ के सुश्री तहरीन सिद्दीकी यूनिसेफ की जिला समन्वय। सुश्री तहरीन सिद्दीकी। हेलो मैम। पुरस्कार सम्मान दोनों हासिल। अपने विभाग के द्वारा उनके विभाग के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो लक्ष्य जैसे सॉइल मिला कार्ड में बैंक है, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कृपा करें आदरणीय डीडी साहब। अधिकारीगण एवं माताएं बहनें, आप सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। जहां तक कि कृषि विभाग की बात है, कृषि विभाग के अंतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्कीम इसमें जो चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद के 4 लाख किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
सम्मान निधि के अंतर्गत जो भी किसान भाई जो पात्रता की शर्तें में आते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स पे ही ना हो, उनके पास खेती की रकबा हो या फिर किसी संवैधानिक पद पे नहीं हो, तो ऐसे किसान भाई जो कि पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको साल भर में 3 किस्तें दी जा रही हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें, मतलब 6,000 रुपया साल भर में दिया जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल 20वीं किस्त जो है प्रधानमंत्री इसका पीएम किसान सम्मान निधि की माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से प्रातः 11 बजे जो है किसान भाइयों के खाते में हस्तांतरित की जाएंगे। इसके लिए सभी ब्लॉक पे और केबीके पे भी हम लोग जो है एलईडी के माध्यम से इसका दिखा के प्रचार प्रसार भी कराएंगे। सम्मान निधि में जिन किसान भाइयों का आप लोग क्षेत्र में, जैसे आप लोग कार्मिक के रूप में क्षेत्र में हैं, जिन भी किसान भाइयों का सम्मान निधि नहीं आ रहा है किसी कारण से, उनका ये काम भी करना रहेगा कि आधार कार्ड उनका लेके उनका स्टेटस चेक करवा लीजिए विभाग से। हमारे जनसेवा केंद्र से करा सकते हैं, कृषि विभाग के कर्मचारी होते हैं। इसी बीच में हमारे बीच आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का भी आगमन हुआ। मैं आज के इस संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को कुछ बुके व स्मृति चिन्ह शॉल देकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का स्वागत साथ ही अनुरोध करूंगा डीएसपी साहब से कृपया जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को शॉल बुके व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत सम्मान करें। सीधा के लिए फोटो सीधा सर इधर, ठीक है। हाँ, सम्मान आगे मैं अब अनुरोध करूंगा, सम्मान का भी कार्यक्रम है, तो श्रीमती वाणी वर्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी और मंच पर कृपया उनको प्रमाण पत्र देकर उनको बुके देकर उनका स्वागत सम्मान करें। मैम बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार वर्मा, सम्मान समारोह के अधिकारी श्री अनिल कुमार वर्मा, बेसिक शिक्षा अधिकारी कृपया मंच पर आए। सर, एक्सक्यूज मी सर। तालियां बजाने में कंजूसी मत करिए भैया। ओके सर। अब नीचे जरा जोरदार तालियां। बस धन्यवाद सर। जल्दी निकालिए। कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारी श्री रमेश कुमार यादव, प्राथमिक सहायक ग्रुप सी, पटेरा कला। सुरेश सिंह, बीडीएम, पटेरा कला। सुरेश सिंह
आते कुशवाहा बबुरा भैरव दयाल से, अर्चना दास, सुषमा देवी, चलिए महिलाओं की तरफ चले जाइए सुषमा देवी, निशा, शकीला देवी, पूनम मौर्य, मैम पूनम मौर्य, उषा मिश्रा, दशरथ मिश्रा, डीएमएल। इन्होंने समूह को वित्तीय सहयोग संबंधित कार्य अच्छा कार्य किया है। श्री दशरथ मिश्रा, डीएमएल। आप आते जाए, आप सर्टिफिकेट देते जाए। हेलो सर, आपका इनका दो। श्री रमेश कुमार प्रियदर्शी, डीएमएल। रमेश कुमार प्रियदर्शी, श्री रमेश कुमार प्रियदर्शी, बोलते जाओ। डीएमएल। श्री अमित त्रिपाठी, नोडल एमआईएस संबंधित जो कार्य है उसमें आपने बेहतरीन। मनीषा त्रिपाठी, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा मैनेजमेंट। अब बाद में बांट दीजिएगा, बाद में बांट देंगे सर। एक आपको बाद में लेकर मनीषा आ जाइए। मनीषा मनीषा जी इधर और डॉक्टर साहब सीएमओ सर कोर्ट के काम में व्यस्त होने के कारण उनके प्रतिनिधि के रूप में एडिशनल सीएमओ सर यहाँ पर उपस्थित है। कृपया मंच पर आकर सीएमओ साहब का सम्मान वेट सर। धन्यवाद सर। मेहनत करने वाला इतना पीछे कैसे रहा? हेलो सर, यही असली नंबर लेना है तो पीछे चले गए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक जी, जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी महोदय, पत्रकार बंधु, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आप सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जहां तक कि कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में है, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना जो हमारी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपने जनपद के 4,05,000 किसान भाई इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शर्तें रहती हैं पात्रता की कि किसान भाई के, एक तो किसान भाई के पास ज़मीन रहे, खतौनी धारक किसान जो कि इनकम टैक्स पे ही नहीं रहे या किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। ऐसे किसान भाई जो कि इनकम टैक्स पे ही नहीं है या फिर किसी संवैधानिक पद पे नहीं है और जिनके पास खतौनी अपनी है, तो उनको जो है सम्मान निधि की किस्तें दी जाती हैं। सम्मान निधि के अंतर्गत साल भर में 3 किस्तें, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें, मतलब 6,000 रुपये साल भर में भारत सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती हैं। इसी के क्रम में जो सम्मान निधि की 20वीं किस्त जानी है, कल दिनांक 2 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 20वीं किस्त हस्तांतरित की जाएगी। आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इसमें पीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ हम लोगों का फार्मर रजिस्ट्री का भी कार्यक्रम चल रहा है। फार्मर रजिस्ट्री जो पहले हो रहा था कि फार्मर रजिस्ट्री जिनका रहेगा उनको ही सम्मान निधि की किस्तें जाएंगे, लेकिन ऐसे इसमें इस बार इसमें छूट दिया गया है। जिन भी किसान भाइयों का भी सम्मान निधि नहीं हुआ है किसी कारण से, उनकी भी किस्तें इस बार जा रही हैं। लेकिन हम लोगों को लगातार अनुरोध है, 2 HP, 3 HP, 5 HP के सोलर पंप विभाग द्वारा लगवाए जाते हैं। इसमें बताना चाहेंगे कि सोलर पंप में पहले 60% अनुदान था, मूल्य का 60% अनुदान। कर्मचारी के रूप में किसान भाइयों को फील्ड में प्रचारित करेंगे कि सोलर पंप में जो है लक्ष्य के हिसाब से जो है अनुदान की धनराशि बढ़ाई गई है।
वो जो भी किसान भाई इच्छुक हैं उसमें आवेदन कराएंगे जैसे लक्ष्य आता है। कृषि यंत्रीकरण की भी स्कीम आने जा रही है जो कि मूल्य का 50% अनुदान पर रहता है। ई लॉटरी रहता है इसमें। बस ये शर्तें ये रहती हैं कि समय से किसान भाई, जैसे 10 दिन 15 दिन जो समय शासन द्वारा निर्धारित की जाती है, उस समय अवधि में किसान भाई ऑनलाइन उसका बुकिंग जरूर करा लेंगे। बुकिंग कराने के बाद ई लॉटरी निकलती है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। ई लॉटरी में जिसका किसान का चयन होता है उनको जो हम लोग जो है यंत्रीकरण की योजनाओं का लाभ देते हैं। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज विकास भवन के सभागार में संपूर्णता अभियान समारोह का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इस कार्यक्रम मंच में उपस्थित नगर के विधायक माननीय रत्नाकर मिश्रा जी, मड़िहान विधायक माननीय श्री रमाशंकर पटेल जी, मझवा विधायक बैंक के चेयरमैन माननीय श्री जगदीश पटेल जी, धन्यवाद देती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आज ये जो संपूर्ण अभियान कार्यक्रम जो रखा गया है समारोह, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो ये योजना हर जगह चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कई योजनाओं से, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर विभाग में ये नई नई योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और उनका अच्छा काम किया है। उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया है और वो आगे अपना इसी तरह अच्छा कार्यक्रम जो है रखते रहें और अपने कर्तव्यों को निष्ठा एवं विश्वास के साथ करते रहें। मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अपने आशीर्वचनों से अब सिंचित करने हैं तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा मझवा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुचिस्मिता मौर्य मैम को। कृपया पाएँ वह हम सभी लोगों को संबोधित करें। मैम। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम संपूर्ण अभियान सम्मान समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित नगर के विधायक आदरणीय रत्नाकर मिश्रा जी का, मड़िहान के विधायक आदरणीय रमाशंकर सिंह पटेल जी का, छानबे के विधायक आदरणीय रिंकी कोल जी का, यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजू कनौजिया जी का, धनंजय पांडे जी का, कोऑपरेटिव के चेयरमैन भाई जगदीश पटेल जी का, राजू दुबे जी का, जिलाधिकारी महोदय जी का, यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्लॉक के प्रमुख, पहाड़ी प्रमुख, सिटी प्रमुख और राजगढ़ प्रमुख जी का, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण का मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। निश्चित तौर पर यह आज एक बहुत सुखद अनुभव है कि हम सब के बीच में जो प्रदेश और केंद्र की सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको और अच्छे तरीके से क्रियान्वित करते हुए, ज़मीन पर सफलतापूर्वक उसको उद्ग्रहित करते हुए हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को आज सम्मान दिया गया है। यह बहुत खुशी की बात है। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रहा है। इसके कई सारे ब्लॉक भी, जिसमें से 5 ब्लॉक के नाम दिए गए हैं इसमें, पहाड़ी, हलिया, पटेहरा, इन सभी में जिन्होंने बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जो भी पैरामीटर्स उनको दिए गए थे उसको सही ढंग से, सुचारू रूप से गति दे करके इन्होंने काम किया है और उन ब्लॉक्स को बेहतर ब्लॉक बनाने में अपना संपूर्ण योगदान किया है। इसी के अवसर पर यह सम्मान समारोह है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देश और प्रदेश में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका एक ही सपना है, उसका एक ही मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो यह विकास और विश्वास तभी पूर्ण होगा जब जो केंद्र की और प्रदेश की जो योजनाएं आती हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा नौनिहाल हो, कोई भी हो, उसको सही रूप से जब हम समुचित रूप से उसको अग्रणी करके समाज की मुख्य धारा में ला पाएंगे, तभी हम इस जो पिछड़ापन है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो बात कही गई है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। उसमें मैं देख पा रही हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि हम सब और आप सब दोनों लोग मिल करके हम अब कहाँ क्या कमी रह गई है इसको हम बताते हैं और आप अधिकारीगण उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए आप सभी लोग प्रयास भी करते हैं। आज हम सभी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो 50 पैरामीटर्स हैं या अन्य जो पैरामीटर्स हर विभाग में दिए गए हैं, जिसमें मैं महिला होने के नाते देख पाती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है
हमारी आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें, एएनएम बहनें घर घर जा कर के जो मदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, उसको इन्होंने बहुत कुछ कम करने का काम किया है। तो यह सरकार की मंशा है और आप सबका दृढ़ निश्चय ही है कि इतना कठिन परिश्रम करके यह काम आप कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे जो नौनिहाल आ रहे हैं वो अगर स्वस्थ होंगे तभी देश और प्रदेश स्वस्थ होगा। तो यह एक बहुत बड़ा कदम है और आप सभी लोग उसमें बेहतर काम कर रहे हैं। अभी डीडी एजी बात कर रहे थे कि किसानों के सम्मान के बारे में, तो निश्चित तौर पे भारतवर्ष किसानों का देश है और ये अर्थव्यवस्था को एक संबल प्रदान करते हैं और यह भारत का अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। तो जब हमारा किसान सशक्त होगा तो निश्चित तौर पर देश और प्रदेश भी सशक्त होगा। इस तरह से आज जिन भी अधिकारियों पदाधिकारियों को सम्मान दिया जा रहा है, ये बहुत हर्ष का विषय है और सभी लोग आगे भी आने वाले समय में जो भी कार्य योजनाएं आएंगी उसको हम सभी लोग मिल करके लग करके काम करेंगे और अपने मिर्ज़ापुर का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनपद के विकास के लिए आप सभी के मार्गदर्शन में हम सभी लोग समर्पित हैं। मैं अब सादर आमंत्रित करना चाहूँगा मड़िहान विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमाशंकर सिंह पटेल सर को। कृपया आएँ, वो अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को अभिसंचित करें। आदरणीय विधायक जी। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर के बड़े लोकप्रिय विधायक, हम लोगों के साथी आदरणीय रत्नाकर मिश्रा जी, मझवा की विधायक श्रीमती सुष्मिता मौर्य जी, 96 की विधायक श्रीमती रिंकी कोल जी, आदरणीय कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय जगदीश सिंह पटेल जी, आदरणीय धनंजय पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजीव कनौजिया जी, जिले के 9 जिलाधिकारी आदरणीय पवन कुमार गंगवार जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुख राजगढ़, ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी, ब्लॉक प्रमुख सिठी, सभी जिले के सम्मानित अधिकारीगण, सभी सम्मानित हमारे विकास खंड के खंड विकास अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी विभागों के सम्मानित अधिकारीगण एवं पत्रकार साथी, चूँकि आज इस सम्मान समारोह में जिन लोगों ने अच्छा वर्क किया है, प्राथमिकता के आधार पर उनका चयन हुआ है और उनको पुरस्कृत भी किया गया है। कार्य की महत्ता होती है, इसको कोई सम्मान होता है, वहाँ मानक का कोई नहीं है कि वह क्या है। आप कभी देखे होंगे गांव में कोई अच्छा अगर मजदूर आपका अच्छा काम करता होगा, ईमानदारी से काम करता है, तो पूरे गांव के लोग उसको पूछते हैं और घर बुला करके चाय पिलाते हैं। उसके ईमानदारी का एक मिसाल होता है। इसी तरह से हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने और हमारा नीति आयोग ने जो मानक को तय किया था, आज उस मानक में पूरे भारत के अंदर 500 ब्लॉक और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 100 ब्लॉक का चयन अति पिछड़े ब्लॉकों में करके उसको पूर्ण विकसित करने का ये जिम्मा आप जैसे लोगों को दिया जा रहा है कि हम उसको विकसित ब्लॉक के श्रेणी में हम मेहनत करके ले जाएं। उसमें पैसे की कमी नहीं होगी। सरकार ने पैसा मानक तय कर दिया है कि हम उसमें जो भी विकास कार्य में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, स्वच्छता में जो भी पैसा लगेगा मानक के अनुसार सरकार पैसा देगी। आज अधिकारी, आज बड़े अच्छे अधिकारी अच्छे माहौल में बैठे हैं। चूँकि बहुत भाषण का विषय नहीं, लेकिन सरकार जो कामें कर रही, आप देखे होंगे कि देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज 11वां साल पूरा होने जा रहा है, 11वां साल चल रहा है। आज भारत की स्थिति आज 2014 के पहले क्या थी, आज अगर तुलनात्मक करेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। कभी भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में आप कल्पना करिए, आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी है। आज एक छोटा लड़का हो, बड़ा लड़का, किसी दुकान पर जाइए, पहले एटीएम में, बैंकों में कितनी भीड़ें लगते थे। आज टेक्नोलॉजी के सहारा लेकर के अगर हम लोग चलते हैं तो टेक्नोलॉजी के दुनिया में भारत विश्व में तीसरे नंबर का देश भारत बना है, आदरणीय मोदी जी के कुछ परिश्रम से। आज भारत की अर्थव्यवस्था, अभी आपको एक बुक मिली हो, भारत की अर्थव्यवस्था
$5 ट्रिलियन डॉलर की सोच हमारी सरकार लेकर चल रही है। लेकिन आज कल्पना करिए कि भारत की अर्थव्यवस्था 2014 के सीमा पर आप देखिए कि आपका अर्थव्यवस्था क्या थी। हम 11वें 12वें पौधान पर थे, आज हम चौथे पर हैं। लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होते होते भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर का देश होगा। आज भारत विकास के पथ पर आगे जा रहा है। आप रेलवे के क्षेत्र में विकास देखिए, सड़कों के क्षेत्र में विकास देखिए, विद्युत के क्षेत्र में विकास देखिए। आप जब तुलना करेंगे तब आपको अंतर समझ में आएगा। अगर आपकी सोच सही होगी, आप जिस दिन तुलना कर लेंगे कि 2014 के पहले भारत की क्या स्थिति थी और 2014 के बाद भारत की क्या स्थिति है, आप ऑटोमेटिक सरकार का आकलन कर लेंगे। आज मोदी जी ने जो देश में रक्षा के क्षेत्र में काम किया, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर को देखा होगा। आज कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 25 मिनट के अंदर हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिए। वहीं पाकिस्तान 2014 के पहले हमें आंख दिखाता था, मेरे सैनिकों का गला काट लेता था, बंधक बना लेता था, क्या नहीं करता था। पूर्व की सरकार कभी कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा दुनिया जान गया कि भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है और भारत से टकराना बहुत मुश्किल हो जाएगी। यह हमारी शक्ति का पता चलता है, आज देश के विकास का पता चलता है। आज उसी श्रेणी में हम लोगों की ईमानदारी से काम करना। इतिहास तो भारत का 10 सालों में बहुत लंबा। आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज सरकार ने जो काम किया, आप तुलना कर लीजिए। कभी सड़कों की क्या हाल थी हम लोग जानते हैं कि हम लोग चलते थे 2-2 घंटे लगता था, आज 1 घंटा नहीं 40 मिनट में हम वहाँ पहुँचते हैं। आज बिजली की क्या स्थिति थी, 2 दिन देखें, 1 हफ्ता रहे, 1 दिन। आप कल्पना करिए, तुलना करिए कि जब हमारी सरकार नहीं थी क्या था और आज जब देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार योगी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, आपको पता चल जाएगा। इसलिए पूरा लंबा विकास का एक ढांचा, आप चाहे क्षेत्र में कानून व्यवस्था में देखिए, चाहे स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आज सारे लोग बैठे। बहुत बड़ा बदलाव और शिक्षा के क्षेत्र में लोग बैठे हैं। कल क्या था, आज क्या है, अंतर साबित होगा। किसान के क्षेत्र में भी हम लोग किसान परिवार से हैं। आप उठाकर कल्पना से परे है कि किसानों की कितना बड़ा विकास हुआ है। आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े किसान, हम लोग किसान परिवार से हैं कि जो बिजनेस पत्थर का व्यवसाय हम लोग छोड़ करके कृषि पर ध्यान दिए हैं कि यह घाटे का सौदा नहीं है। किसान के क्षेत्र में सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। आज किसान माल मजबूत है। देखिए, किसान कहीं से कमजोर नहीं है। किसान को हम उचित मूल्य दिला रहे हैं। हम किसान को सब्सिडी के रूप में 90% सब्सिडी दान दे रहे हैं। आज बहुत सी योजनाएं किसानों का संचालित हो रही। जरूरत है हमें जानकारी करने का, इसलिए बहुत कुछ नहीं बोलना है। हम लोगों के आगे कार्यक्रम भी है। हमारे रत्नाकर जी ने कहा कि देखिए बहुत ज़्यादा मत खींचिएगा। वो जानते हैं कि जब हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लगने में देर लगती है, इसलिए हमारे गुरु हैं, उनका कहना मानना। और नगर क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, इनके कहना को हमें मानना है। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो अधिकारियों ने मेहनत किया है, आज जैसे मेरा राजगढ़ पटेरा दोनों आच्छादित ब्लॉकों में चयन हुआ है, मैं ऐसे सभी अधिकारियों का सम्मान करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेहनत करके मिर्जापुर जनपद को और आगे बढ़ाने की जो आप पुरस्कृत हुए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करके मिर्जापुर को और आगे ले जाएंगे। हमारे नया जिलाधिकारी आए, आप टेंशन से बहुत अच्छी है। हमारे राज्य संपत्ति विभाग में थे, आज हमारा इनका संबंध, इनका काम करने का हमने जो रूपरेखा देखा, वास्तव में कोई भी आदमी इनके निगाह से नहीं बच सकता। कोई गलतफहमी मत बातें, बड़े सीधे हैं, वो सीधे नहीं है, बड़े खड़तल हैं। इसलिए आप ईमानदारी से काम करिएगा। जिले के विकास को 4 चांद लगाना है। हम लोगों ने कहा है कि आपके साथ सारे प्रतिनिधि आपके साथ रहेंगे। आप केवल जिले के विकास ढांचा को और आगे बढ़ाइए, जिससे मिर्जापुर जनपद का नाम और रोशन हो। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मिर्जापुर का नाम आता है। अधिकारियों ने मेहनत किया है, कर्मचारियों ने मेहनत किया है, सभी लोगों ने, प्रतिनिधियों ने भी मेहनत किया है। इसलिए सबका धन्यवाद देते हुए, बहुत कुछ न कहते हुए, सभी सम्मानित अधिकारियों का, सम्मानित मंच का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नों के इस कड़ी में मैं बड़े सम्मानपूर्वक सादर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पंडित रत्नाकर मिश्र सर को कि कृपया आएँ
वह माँ के आशीर्वाद के साथ साथ अपने आशीर्वचनों से भी हम सभी को अभिषेचित करें। जी, सर्वप्रथम माँ विंध्यवासिनी नमन करते हुए हमारे सदन के साथी जानदार शानदार ऐसे मढ़ियान विधानसभा के विधायक माननीय श्री रमाशंकर जी पटेल जी, मझवा की विधायक बहुसमान ऐसी श्रीमती सुमिता मौर्य जी, 96 की विधायक श्रीमती रिंकी कोल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजू कन्नौजिया जी, हमारे जिला अधिकारी श्री पवन कुमार जी, कोऑपरेटिव के मिर्ज़ापुर सोनभद्र के अध्यक्ष श्री जगदीश पटेल जी, हमारे छोटे भाई श्री धनंजय जी राजू, और हमारे मिर्ज़ापुर के ब्लॉक प्रमुख लोग सभी भाई और अधिकारीगण, हमारे सामने सभी भाइयों, लेकिन कुछ बोलना है। मिर्ज़ापुर कभी भी क्षेत्र में जो प्रतियोगिता दिया जाता है पीछे रहने का काम नहीं करता, हमेशा करता है और जो दिया गया वो पूरा करता है। और आगे भी जो लक्ष्य दिया गया है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि अपने नवनियुक्त जिलाधिकारी के नेतृत्व में आप लोग उत्तर प्रदेश में प्रथम लाने का काम करेंगे। काम करने का तरीका चाहिए। आप अपने मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए कि इसके पहले उत्तर प्रदेश का क्या पोजीशन था। आज उत्तर प्रदेश मॉडल पूरा देश नहीं विदेश भी कह रहा है कि माननीय योगी जी का मॉडल मुझे चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जो उन्होंने काम किया। आप मिर्ज़ापुर देख लीजिए, मिर्ज़ापुर क्या पोजीशन था। भारत देश स्वतंत्र हो गया था, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर 3 फीट से 5 फीट सकरी गलियों में विराजमान थी माँ। देश विदेश से तमाम लोग आते बोल देंगे। और आप लोग देखिए कि आज विंध्याचल का क्या हाल हो गया। उस समय जो लोग विरोध कर रहे थे कि ये कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, आज उन लोगों से पूछिए कि उनका 5 गुना कम से कम आमदनी बढ़ गया है। मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, 6 लेन का पुल पास हो गया। रामपुर में आप देखिए गंगा पर, वहाँ भी से तमाम तरह का रोड, एक पीपा पुल मैंने पास कराया, एक दूसर का अभी मैंने जो पीपा पुल दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कहा कि इसको कार्य योजना में ले लिया जाए। मतलब ऐसे तमाम तरह से। और आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय बताए कि प्रधानमंत्री जी के 14 के आने के पहले क्या पोजीशन था। चाहे पाकिस्तान आकर दिखाता था, चाहे चाइना आकर दिखाकर चला जाता था, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन माननीय जब नरेंद्र भाई मोदी जी आए, अब विश्व का दुनिया का किसी देश का ही मन नहीं जो कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। उसमें विपक्ष लोग झूठ का पिटारा खोल रहे हैं कि अमेरिका के कहने पर माननीय मोदी जी ने युद्ध को विराम दे दिए। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि 16 अप्रैल से 22 जून के बीच में एक बार भी वहां के राष्ट्रपति से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बात ही नहीं हुआ था। यह चैलेंज के साथ वहां अपने विदेश मंत्री जी ने विधानसभा में बोला, कोई विपक्ष बोलने का हिम्मत इसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो झूठ के ही राजनीति करते हैं। अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। आज दुनिया के बताए हैं कि तीसरा आ गया है, लेकिन चौथा आ गया, तीसरे के कगार पर है। लेकिन अगर देखा जाए रक्षा के क्षेत्र में इसके पहले क्या था, लोग विदेश से सोचते थे, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए, भारत देश के वैज्ञानिकों का आह्वान किए। भारत देश के वैज्ञानिक लोग
आज भारत देश को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का काम किए। अभी जो युद्ध हो रहा था, आपका युद्ध रूस और यूक्रेन का हो रहा है, लोगों को लग रहा था कि यूक्रेन के रूस 2-4 दिन में ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर आज देखा जाए 2 साल से ऊपर युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ पर तमाम तबाही हो रहा है। आपका देखिए इस्राइल इराक का भी युद्ध चल रहा है, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का देखिए, जब पहलगाम में पाकिस्तान ने हमला किया था तो सभी लोग जानते हैं कि वो 15 दिन चुप थे। अपने लोग ही कहना चालू कर दिए थे कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी लग रहा है हाथों में चूड़ियाँ पहन लिए हैं क्या। वो चुम्मार कर कार्य योजना बना रहे थे, क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी किस नीति जानते हैं कि कैसे विरोधी को मारकर धराशाही कर दे, अपने ओरी किसी भी तरह से हानि नहीं होना चाहिए। और सभी लोग जानते हैं योजना बनाकर इन्होंने जो बताए कि 25 मिनट 2 दिन के अंदर 50 बरस उसको पीछे करके युद्ध को भी विराम देने का काम किए। वहाँ के CDS सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सभी बैंकर भी चले गए और वहाँ से रोने लगे कि इसको युद्ध विराम दीजिए। कारण क्या था? कारण यह था, अभी तक कोई भी व्यक्ति पर्यटक या परिवार के साथ आक्रमण करके ऐसा नहीं करता। वहाँ तो मतलब जात पूछकर आक्रमण किया गया, ये कितना घटिया है। और एक महिला को छोड़ने के बाद कहे कि जाकर अपने मोदी से बता देना कि हम लोग मार दिए हैं। जो सिंदूर होता है, सिंदूर नाम क्यों दिया गया? जो सिंदूर हमारी बहनें पहनती हैं, सिंदूर का महत्व है। नारी अबला में न लिया जाए, नारी क्या नहीं कर सकती। सिंदूर जो मिटाने का उन्होंने काम किया, जो ऑपरेशन सिंदूर, वो सिंदूर पाकिस्तान को हाहाकार मचाकर त्राय त्राय कर दिया। आज पूरे दुनिया में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा स्वदेशी अस्त्र शस्त्र के द्वारा अपने भारत देश के वीर सैनिकों ने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भारत देश की नारी अबला नहीं सबला है। ये दुनिया को भी त्राय त्राय करने के लिए मजबूर कर सकती हैं, क्योंकि ये सिंदूर को उन्होंने चैलेंज दिया था कि जाकर मोदी को बता दीजिए। चाइना का भी खुश हो गया, अमेरिका का भी देखिए अस्त्र शस्त्र वहाँ आने के बाद भी स्वदेशी एक भी यहाँ नहीं आने पाया, सभी को मारकर धराशाही कर दिया। ये माननीय मोदी जी आज जो चाइना का नाम होता था, रूस को होता था अमेरिका, उसको समकक्ष में ले जाकर अपने स्वदेशी कायम कर दिए चाहते हैं। और लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी अब भारत देश को कभी भी सोने का चिड़िया नहीं बनने देंगे, क्योंकि सोने के चिड़िया को विदेशी लोग पुनः पकड़ कर लेकर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी अब भारत देश को बनाएंगे आप लोगों की वजह से। आप जो कार्य योजना दिया है, जब ये आप कार्य योजना पूरा करेंगे, भारत देश को जो $5 ट्रिलियन बनाएंगे आप लोगों की वजह से, भारत को अब सोने का चिड़िया माननीय नरेंद्र भाई मोदी नहीं बनने देंगे। अब बनाएंगे तो बब्बर शेर भारत देश को बनाएंगे कि विदेशी अगर कोई भी आंख उठाकर ताके उसको फाड़ कर खत्म कर दे। अब दुनिया का किसी देश को हिम्मत नहीं पड़ेगा। आप लोगों के कार्य करने की वजह से अब भारत देश अब वो भारत देश नहीं है। अब हमारे देश का हर नागरिक जाग चुका है भारत को मजबूती बनाने के लिए। जय मां विंध्यवासिनी, जय भारत। सभी को बधाई। और चूंकि आकांक्षी विकास खंडों का यह कार्यक्रम था, सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, तो आकांक्षी विकास खंडों में विकासखंड पहाड़ी के माननीय प्रमुख जी हैं, विकासखंड सिटी के माननीय प्रमुख जी हैं, व विकासखंड राजगढ़ के माननीय प्रमुख जी हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कृपया आप मंच पर आएँ व मंचासीन माननीय से मैं अनुरोध करूंगा कि प्रमुख जी का, हमारे 3 प्रमुख जो आज यहाँ उपस्थित हैं,
सिटी प्रमुख। इसके बाद आकांक्षा हाट यही विकास भवन के सामने लगा हुआ है। सेल्फी पॉइंट तो सेल्फी और योगा का नमकीन इनका आजकल बहुत चल रहा है, बाजरे का। अब तो हर इसी में इन्हीं का चल रहा है। नाश्ते में तो आ ही रहा है। चलिए सर, लेकिन अब हम लोग यहाँ हाथ से बना है। साड़ी भी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, 12 पावन लोग बन इस तरह के। चलिए, सावा है, सावा का कुन ये सावा है सर, कोदो, सावा कोदो, ज्वार, बाजरी है, ये बाजरा है, ये चना है, ये रागी है, ये कोदो है, ये सावा का हलवा। विधायक जाओ तो कहाँ गए संतोष? आप इसमें क्या दिखा रहे हैं? ये पियारो कहाँ गए? शेखर साहब बोला भाई, आइए सर। साहब आओ, आपके लिए पता है ये जन सेवा केंद्र ग्राम सचिवालय दौरा करिए। ये लोग जो वहाँ शरीर रखे नहीं इससे बात में दम है। ये सब का बाहरी अरे हमारे विधायक जी आदत कैसे छोड़ काम ही है, तो आज भी यही काम है। घबराएगी ना, कहाँ गई ना अरुण भी है, अरुण भी जाके स्वास्थ्य विभाग ये कौन सा है? CSC PSC हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस गांव में धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ज़्यादा ऊपर नमस्ते सर। ये सब पपीट द्वारा पकड़ने के बच्चन के आजकल बंदर से पढ़ावत है सर। जो टीचिंग मटेरियल है हम उससे अपने आकांक्षी ब्लॉक को निपुण करने में लगे हुए हैं सर। ये उन बच्चों के लेवल से बनाए गए हैं ताकि उनको सीखने में कठिनाई न हो और हम अपने लक्ष्य लर्निंग आउटकम्स को हासिल कर सकें। उसी को उद्देश्य से जो हमारे 5 आकांक्षी ब्लॉक बजरी खाबा गर्मी बड़ा जरा सही इसमें सोट PM हुआ कर रहे हैं आप इसको मतलब कोई आपका बिका असली ऑनर तो कहाँ गए? बाहर हमारा एक्सपोर्ट होता है।
से कितने करीब बेचते हैं? ये बहुत कम लागत फिर भी बेचते हैं। कौन 2500 ये 2500 इनको मालूम नहीं ये सो कंजूस क्या है, आपको खिला रहे हैं कंजूस है। इनसे इनसे लीजिए जो खा रहे हैं, अभी हम खाए नहीं। निशा देवी आंगनबाड़ी वर्कर, निशा देवी वर्कर, पूनम मौर्य, पूनम मौर्य, निशा मिश्रा, जल्दी जल्दी आते जाएं। फोटो ले लो यार। आशा देवी, आशा देवी आंगनबाड़ी वर्कर, देवी आप भी तैयार हैं? आशा देवी, गीता देवी आंगनबाड़ी वर्कर, आप कुमारी मंजू, कुमारी मंजू देवी आंगनबाड़ी वर्कर, मालती देवी, अर्चना देवी, अर्चना देवी आते जाए जल्दी जल्दी। सुधा देवी, गणेशा देवी, उर्मिला देवी, आते जाए जल्दी जल्दी। ज्ञानेश्वरी देवी, ज्ञानेश्वरी देवी, ज्ञानेश्वरी देवी, अनीता देवी, अच्छा अनीता देवी, सुशीला देवी, रामरती देवी, रामरती देवी, देवी आगे क्या, नगीना देवी आते जाइए, फटाफट आते जाइए। नाम इसलिए मैं जल्दी ले रहा हूँ कि आप लोग आ जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। प्रमिला देवी, जानती देवी, जानती देवी, जयपति देवी, जयपति देवी, सीमा देवी, सीमा देवी, विजय कुमार सिंह, सॉरी विनय कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, ठीक है सर, सब इसी संगीता देवी तैयार हैं? शिव भवन, शिव भवन दुलारी, शिव भवन दुलारी,
रुक्मणी देवी, और यहां से सब आ जाए, आते जाए। रुक्मणी देवी, गीता, गीता फटाफट आए। प्रेमकली, सरोज देवी, तैयार रहें। प्रेमकली आ गए। सरोज देवी, सरोज देवी, भाई साहब अभिनंदन के लिए वापस फोटो होने के बाद। सरोज देवी, सुमर देवी, मनोरमा सिंह, मनोरमा सिंह, चंदा देवी, सुधा देवी, विजय लक्ष्मी सिंह, रीता भारती, लक्ष्मी शर्मा, आशा देवी, सरिता देवी, चंद्रावती देवी, विद्यावती देवी आ गई। चंद्रावती देवी, अगला प्रभावती देवी, आप लोग आ जाइए सब लोग। हेलो, एनआरएलएम की एनआरएलएम समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, हाँ सर लग जाइए। हाँ, कविता देवी, कविता देवी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। संगीता देवी, सिलाई का कार्य करती हैं आप। सोनी देवी, सीआरपी, सोनी देवी, अभी आप लोगों को लंच मिलेगा, लंच पैकेट लेकर के सोनी, सरिता देवी, भारती देवी, पूजा देवी, नमकीन उत्पादन कार्य, श्रीमती पूजा देवी, आते जाएं। रानी देवी, समायरा, श्रीमती समायरा, सारे लोग